सारी शोहरत जो है, इज्जत खत्म होगी। पहले वो जो गाने और वो सारे मामला थे, उसकी वजह से बड़ी शोहरत थी। दीन के अंदर आए तो वो शोहरत लोग उस तरह प्रोटोकॉल ना देते जिस तरह पहले देते थे। तो कहते हैं कि मैंने अल्लाह से दुआ करनी शुरू की और वो माल और दौलत जो है वो भी इतना नहीं था, ख़त्म हो गया। तो कहते हैं मैंने अल्लाह से दुआ की, तो कहते हैं छोटा सा कारोबार शुरू किया, खड्डियाँ जो है वो लगा ली और उससे अल्लाह ने आज वो एक उनका चैनल है, उसका नाम मुझे अभी नहीं आ रहा, तो उसके वो कहते हैं कि वो खड्डियों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बरकत दी और दीन के अंदर जब मैं आया, फिर दीन की बुनियाद के ऊपर भी अल्लाह ने मुझे इज्जत और शोहरत उससे भी ज़्यादा दिखा दी है। फरमाया कि फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरा। जो दुनिया के अंदर जर्रा भर भी नेकी करेगा उसका बदला भी देख लेगा, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया कि कब्र के अंदर जब इंसान जाएगा, तो फरमाया कि इंसान जब कब्र के अंदर जाता है, एक खूबसूरत शक्ल के अंदर उसको खूबसूरत शक्ल उसके सामने पेश की जाती है, तो वो कहता है तुम कौन हो? तो वो क्या कहती है? खूबसूरत शक्ल कहती है। कहता है कि भी मैंने आज तक ऐसी खूबसूरत जो है शक्ल नहीं देखी, तुम कौन हो? वो कहता है, वो कहती है मैं तेरी नमाज, तेरा रोज़ा और तेरी तहज्जुद, तेरे सदक़ात, तेरे उम्रे और तेरी नेकियां में हूँ। दुनिया के अंदर भी वो देखता था, आखिरत के कब्र के अंदर भी जो है वो देख रहा है कि उसका सिला उसको मिल रहा है। और फरमाया कि जिसने बुराई की होगी, कब्र के अंदर सांप बिच्छू उसके ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, जो उसको क्या करते हैं? डसते हैं, जो उसको डसते हैं। सांप और बिच्छू जो है उसके ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया कि क़यामत के दिन महशर के मैदान के अंदर जब लोग जमा होंगे, फिर जब ये देखेंगे, फरमाया कि जो ज़कात नहीं देते, बुखल करते हैं, अल्लाह के रास्ते के अंदर माल भी खर्च नहीं करते, फरमाया क़यामत के दिन इसके इनके ऊपर एक गंजा सांप जो है वो क्या कर दिया जाएगा? मुसल्लत कर दिया जाएगा। ये आगे आगे भागेगा, वो इसके पीछे क्या कहेगा? अना कंजू का, अना मालू का, मैं तेरा खजाना, मैं तेरा माल। दुनिया के अंदर बड़ा बखील था, कहता था नहीं जी, और इधर क्या खर्च करना है, इतना दे के क्या करना है, इतना इनको दे के क्या करना है? मस्जिद, मदरसे, मौलवी, अल्लाह अकबर, इनको इतना देना है, ये क्या करेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे बेहतरीन सदका वो है, सबसे बेहतरीन सदका वो है जो अल्लाह के दीन के लिए खर्च किया जाए। आज हम वहां बुखल करते हैं, दुनिया का मामला वो बुखल नहीं करेंगे। दुनिया के मामले में कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, 4 पैसे ज्यादा भी लग जाए तो कोई मसला नहीं है। जिनका मामला आएगा कहेंगे यार नहीं, ये बहुत ज्यादा है। फरमाया कि क़यामत के दिन जो ज़कात के अंदर डंडी मारते थे, पूरी नहीं देते थे, बुखल करते थे, माल को जमा कर करके रखते थे, अल्लाज़ी जमा मालम व अद्ददा, गिनते रहते थे और उनको जमा करते रहते थे। फरमाया कि आज वो माल कह रहा है अना कंजु का, अना माल का, मैं तेरा खजाना, तेरा माल तो कहाँ भागता है। और फरमाया बुराई का बदला है, नेकियों का बदला भी हमने पीछे पड़ा, बुराई का बदला क़यामत के दिन। फरमाया कि एक तो इस शख्स के लिए ये सांप मुकर्रर किया जाएगा, दूसरा फरमाया जो सूद खाता है वो भी देख लेगा कि उसके लिए पीप और खून से भरी नहर है जिसके अंदर उसको डाला जाएगा, ये भी देख लेगा। फरमाया वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। बुराई का बदला भी देख रहा है। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी ज़बानें रखते हैं, ग़ीबतें करते हैं, फरमाया कि किसी के ऊपर बहतान बांधते हैं, किसी की इज्जत खराब करते हैं, क़यामत के दिन फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उसको इतनी लंबी जबान अता करेंगे और वो जबान भी आग की जबान अता करेंगे। दुनिया के अंदर बड़ा तेरी जबान बड़ी चलती थी, किसी के बारे में तेरी जबान बड़ी चलती थी, ग़ीबतें करती थी, तेरी जबान किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह करती थी, तेरी ज़बानें ऐसी थी। फरमाया आज तेरी ज़बान का तो नतीजा देख ले, अपनी बुराइयों का नतीजा देख ले, क्या है? फरमाया कि उसकी ज़बान इतनी बड़ी होगी और वो होगी भी किसकी? आग की होगी।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही अबू दाऊद के अंदर रिवायत है, फरमाया जब लोगों को कब्र से उठाया जाएगा ना, लोगों को कब्र से उठाया जाएगा, एक ऐसा शख्स होगा जिसका सर जो है वो तो इंसानों वाला होगा, लेकिन उसका धड़ जो है वो चूंटी जैसा होगा। पूछा गया वो क्यों? फरमाया कि ये तकब्बुर करने वाला शख्स था, दुनिया में तकब्बुर करता था। हाँ, आज अल्लाह ने इसको दिखा दिया है तेरे तकब्बुर का नतीजा क्या है। एक मजलूम जो दुनिया के अंदर तकब्बुर नहीं करता, आजी इख्तियार करता है, इनकिसारी इख्तियार करता है, फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह उसको सबके सामने अल्लाह के अर्श के नीचे नूर के मिंबर होंगे, अल्लाह उसको वहां बिठाएगा। ये किसका बदला है? नेकी का बदला है। फरमाया फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। नेकी भी इंसान जो करता है उसका बदला भी दुनिया में देख लेता है और आखिरत में भी देखेगा, कब्र के अंदर भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो बंदा वुज़ू करता है ना, ये नेकी है, वुज़ू करता है, नमाज अदा करता है, फरमाया क़यामत के दिन देखेगा बदला क्या है, इसके आज़ा वुज़ू वाले चमक रहे हैं, आज चमक रहे हैं इसके आज़ा। ये किसका बदला है? नेकी का बदला, ये देख लेगा। मज़ीद भी और ज़्यादा मिसालें कुरान और हदीस के अंदर मौजूद हैं। वक्त ख़त्म हो गया है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आप भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह हमें बुराइयों से महफूज रखे। अल्लाह तबारक व तआला हमें शैतान के शर से भी महफूज रखे। जो नेकियां कर चुके अल्लाह अपनी बारगाह के अंदर कबूल फ़रमाए। जो हमसे कमियां कोताहियां हो गई हैं अल्लाह अपनी बारगाह के अंदर उनको अपनी रहमत के साथ हमसे दरगुजर फरमा के उनको माफ़ फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।